तुम यहाँ इस वक्त? मरियम, क्या हुआ है बेटा? सुल्तान आंटी, पानी खत्म हो गया था, वही लेने आई थी। अच्छा कोई बात नहीं, तुम अपने कमरे में जाओ, मैं मोना से कहती हूँ वो पानी देती है। जाओ शाबाश। मामा ये मरियम। हाँ बेटा, ये मरियम ही थी। तुमने पहचाना नहीं? नहीं, मेरा मतलब यहाँ हमारे घर में। मरियम अब यहीं रहेगी। कितनी आसानी से बाबा साहब मुझसे सब रिश्ते तोड़ दिए। मैं अपनी माँ को तो पहले ही खोज चुकी हूँ, लेकिन बाबा साहब मैं आपको नहीं खोज सकती। मुझे मरियम को इस तरह घर से नहीं निकालना चाहिए था। पता नहीं वो कहाँ गई होगी, इसका तो कोई करीबी रिश्तेदार भी नहीं। आप सोई नहीं? नहीं, मुझे नींद नहीं आ रही। सबसे बड़ी टेंशन तो मरियम थी ना, वो तो चली गई है ना यहाँ से। मरियम को घर से नहीं निकालना चाहिए था। आप मरियम की फिक्र में जाग रहे हैं। आपको क्यों उसकी फिक्र हो रही है? उसको रखने वाले बहुत हैं। तुम यहाँ इस वक्त? मरियम, क्या हुआ है बेटा? सुल्तान आंटी, पानी खत्म हो गया था, वही लेने आई थी। अच्छा कोई बात नहीं, तुम अपने कमरे में जाओ, मैं मोना से कहती हूँ वो पानी देती है। जाओ शाबाश। मामा ये मरियम। हाँ बेटा, ये मरियम ही थी। तुमने पहचाना नहीं? नहीं, मेरा मतलब यहाँ हमारे घर में। मरियम अब यहीं रहेगी। कितनी आसानी से बाबा साहब मुझसे सब रिश्ते तोड़ दिए। मैं अपनी माँ को तो पहले ही खोज चुकी हूँ, लेकिन बाबा साहब मैं आपको नहीं खोज सकती। मुझे मरियम को इस तरह घर से नहीं निकालना चाहिए था। पता नहीं वो कहाँ गई होगी, इसका तो कोई करीबी रिश्तेदार भी नहीं। आप सोई नहीं? नहीं, मुझे नींद नहीं आ रही। सबसे बड़ी टेंशन तो मरियम थी ना, वो तो चली गई है ना यहाँ से। मरियम को घर से नहीं निकालना चाहिए था। आप मरियम की फिक्र में जाग रहे हैं। आपको क्यों उसकी फिक्र हो रही है? उसको रखने वाले बहुत हैं। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, ड्रामा सीरियल इब्लीस की नेक्स्ट आने वाली एपिसोड जिसके अंदर हमें दिखाया जाता है कि मरियम की माँ अब इस दुनिया से चली गई है। अनाबिया बहुत ही ज़्यादा चालाक है, उसकी वजह से मरियम की माँ इस दुनिया से चली गई है। तो हमें दिखाया जाता है कि मरियम जब बिल देने के बाद वापस आती है तो तब तक अनाबिया अपना काम कर चुकी होती है और मशीन पर भी कोई लेवल या कोई भी वेव नहीं होती हैं, जिस वजह से वो रोने लगती है और मशीन की तरफ देखती है, लेकिन उसकी माँ भी इस दुनिया में नहीं रही। तो फिर उसके बाद वो बहुत ही ज़्यादा रोती है और कहती है कि अम्मी आप मुझे छोड़कर नहीं जा सकती, आपके अलावा यहाँ पर मेरा कोई भी नहीं है, आप ऐसा कैसे कर सकती हैं। तो उसकी माँ तो अब इस दुनिया में नहीं रही, वो उसकी बातें कैसे सुन सकती थी। तो उसके बाद नाज़रीन हमें दिखाया जाता है कि मरियम बहुत ही ज़्यादा रोती है क्योंकि उसकी माँ अब इस दुनिया में नहीं रही। उसकी माँ के अलावा इस दुनिया में उसका और कोई भी नहीं था। अनाबिया बहुत ही ज़्यादा शातिर और चालाक औरत है। पहले अनाबिया ने बड़ी चालाकी के साथ उसका निकाह तलवाया और उसे तलाक दिलवाई और फिर उसके बाद अब हमें दिखाया जाता है कि वो बड़ी चालाकी के साथ अपनी माँ को भी फंसा रही है। और यहाँ पर जब मरियम की माँ को दफना कराया जाता है तो बहुत ही ज़्यादा अफसोस होता है। तो फिर उसके बाद हमें दिखाया जाता है कि अनाबिया अपनी माँ के पास भी पहुँच चुकी है, लेकिन वो बहुत ही ज़्यादा मुस्करा रही है। वो इतनी ज़्यादा गिर चुकी है कि एक इंसान का उसने कत्ल कर दिया, फिर भी वो अपनी माँ के पास पहुँच कर कहती है कि अब देर ना हो जाए, बाबा को तो वो पहले ही अपने जाल में फंसा चुकी है, आप उसे इस घर से निकाल दे वरना वो हम सबकी खुशियाँ बर्बाद कर देगी। उसकी माँ भी यही कहती है कि मैं अभी उसे यहाँ से निकालती हूँ, इससे पहले कि देर हो जाए। नाबिया बहुत ही ज़्यादा मन ही मन में खुश हो रही है, लेकिन वो खुद के लिए ही तबाही का सबब बनेगी। और फिर यहाँ पर वो अपनी माँ को सारी बात बताती है और कहती है कि आप उसे इस घर से निकाल दे। दूसरी जानिब मरियम बहुत ही ज़्यादा रो रही है और अपनी माँ का दुपट्टा
ہاتھ میں پکڑے بہت ہی زیادہ روتی ہے اور مرنے سے پہلے اس کی ماں نے اس سے جو باتیں کہی ہوتی ہیں وہ ان باتوں کو یاد کر رہی ہوتی ہے، لیکن اس کی ماں کی جو یاد ہے وہ دل سے نہیں نکل سکتی، کیونکہ ماں باپ اس دنیا سے چلے بھی جائیں تو ان جو وہ خیال کرتے ہیں وہ کوئی اور نہیں کر سکتا ہے۔ تو یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ جو نابیہ کی ماں ہے وہ پہنچ چکی ہوتی ہے مریم کے پاس اور اس سے کہتی ہے کہ تم یہاں سے چلی جاؤ۔ مریم بیچاری بہت ہی زیادہ روتی ہے اور کہتی ہے کہ میں یہاں سے کہاں جاؤں گی، میرا تو آپ کے علاوہ کوئی اور ہے بھی نہیں۔ تو پھر اس کے بعد وہ اس کی ایک بات نہیں سنتی اور نوکرانی کو بلواتی ہے اور کہتی ہے کہ اس کا سامان باہر نکالو، میں دیکھتی ہوں کہ یہ کیسے یہاں سے نہیں جاتی ہے۔ تو وہ جو مریم ہے وہ ہاتھ بھی جوڑتی ہے، لیکن انابیہ کی ماں اتنی زیادہ سخت دل کی ہے، اگر انابیہ اس کی جگہ ہوتی تو پھر اس کی ماں کیا کرتی۔ تو پھر یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ مریم جسے وہ اپنا باپ سمجھتی ہے یعنی کہ انابیہ کے باپ کے سامنے ہاتھ جوڑتی اور کہتی ہے کہ میرا تو آپ کے علاوہ کوئی بھی نہیں، پہلے مجری ماں مجھے چھوڑ کر چلی گئی، تو پھر اس کے علاوہ میں آپ کو کھونا نہیں چاہتی، آپ کے علاوہ اس دنیا میں میرا کوئی بھی نہیں ہے۔ تو پھر اس کے بعد وہ بہت ہی زیادہ اداس ہوتی ہے۔ تو انابیہ کا باپ جو ہے وہ خاموش آتا ہے اور کہتا ہے کہ بس ہم کچھ بھی نہیں جانتے، تمہاری ماں اس دنیا میں نہیں رہی، ہم تمہیں نہیں جانتے، تم اس گھر سے چلی جاؤ۔ اتنی سی بات کہنے کے بعد انابیہ کا باپ آگے چل پڑتا ہے اور مریم کی ایک بھی نہیں سنتا، وہ بیچاری چلاتی رہتی ہے۔ اس کے بعد جو انابیہ کی ماں وہ اپنا ادھورا کام مکمل کرتی ہے اور اس کا سامان اور اسے یہاں سے باہر کا دے دیتی ہے۔ انابیہ لان میں بیٹھی بہت ہی زیادہ خوش ہو رہی ہوتی ہے، لیکن وہ نہیں جانتی کہ اس نے اپنا ہی برا کیا ہے۔ تو مریم پہلے تو بہت زیادہ روتی ہے اور وہاں پر کھڑی ہوتی ہے، لیکن کوئی بھی اس کی فریاد نہیں سن رہا ہوتا۔ دوسری جانب جو شاویز کی ماں ہے وہ اب ہاسپٹل میں آئی ہوتی ہے، جیسے اسے پتہ چلتا ہے، لیکن وہاں پر نرس اسے بتاتی ہے کہ وہ تو اس دنیا میں نہیں رہی۔ دوسری جانب جو مریم ہے وہ کافی دیر تک بیٹھنے کے بعد آگے چل پڑتی ہے، کیونکہ اب کوئی بھی دروازہ کھول نہیں رہا ہوتا۔ جب وہ آگے چلی جاتی ہے تو پیچھے سے شاہزیب کی ماں آتی ہے ان کے گھر اور اسے کہتی ہے کہ مریم کہاں ہے۔ وہ پہلے تو کچھ بھی نہیں بتاتے، تو پھر اس کے بعد جیسے اس کی ماں بتانے لگتی ہے تو وہاں پر انابیہ آ جاتی اور آگے گڑگڑانے رونے لگتی اور کہتی ہے کہ ہم نے تو اسے بہت روکا، لیکن اس نے ہماری ایک نہیں سنی اور اس گھر سے چلی گئی انابیہ۔ تو جو شاہزیب کی ماں ہے وہ تو پہلے ان کی چالیں سمجھتی تھی، وہ جانتی ہے کہ انہوں نے اسے اس گھر سے نکالا ہے۔ السلام علیکم ناظرین، ڈرامہ سیریل ابلیس کی نیکسٹ آنے والی ایپیسوڈ جس کے اندر ہمیں دکھایا جاتا ہے کہ مریم کی ماں اب اس دنیا سے چلی گئی ہے۔ انابیہ بہت ہی زیادہ چالاک ہے، اس کی وجہ سے مریم کی ماں اس دنیا سے چلی گئی ہے۔ تو ہمیں دکھایا جاتا ہے کہ مریم جب بل دینے کے بعد واپس آتی ہے تو تب تک انابیہ اپنا کام کر چکی ہوتی ہے اور مشین پر بھی کوئی لیول یا کوئی بھی ویو نہیں ہوتی ہیں، جس وجہ سے وہ رونے لگتی ہے اور مشین کی طرف دیکھتی ہے، لیکن اس کی ماں بھی اس دنیا میں نہیں رہی۔ تو پھر اس کے بعد وہ بہت ہی زیادہ روتی ہے اور کہتی ہے کہ امی آپ مجھے چھوڑ کر نہیں جا سکتی، آپ کے علاوہ یہاں پر میرا کوئی بھی نہیں ہے، آپ ایسا کیسے کر سکتی ہیں۔ تو اس کی ماں تو اب اس دنیا میں نہیں رہی، وہ اس کی باتیں کیسے سن سکتی تھی۔ تو اس کے بعد ناظرین ہمیں دکھایا جاتا ہے کہ مریم بہت ہی زیادہ روتی ہے، کیونکہ اس کی ماں اب اس دنیا میں نہیں رہی، اس کی ماں کے علاوہ اس دنیا میں اس کا اور کوئی بھی نہیں تھا۔ انابیہ بہت ہی زیادہ شاطر اور چلاک عورت ہے۔ پہلے انابیہ نے بڑی چلاکی کے ساتھ اس کا نکاح تڑوایا اور اسے طلاق دلوائی، اور پھر اس کے بعد اب ہمیں دکھایا جاتا ہے کہ وہ بڑی چلاکی کے ساتھ اپنی ماں کو بھی پھنسا رہی ہے۔ اور یہاں پر جب مریم کی ماں کو دفنا کرایا جاتا ہے تو بہت ہی زیادہ افسوس ہوتا ہے۔ تو پھر اس کے بعد ہمیں دکھایا جاتا ہے کہ انابیہ اپنی ماں کے پاس بھی پہنچ چکی ہے، لیکن وہ بہت ہی زیادہ مسکرا رہی ہے، وہ اتنی زیادہ گر چکی ہے کہ ایک انسان کا اس نے قتل کر دیا، پھر
फिर भी वो अपनी माँ के पास पहुँच कर कहती है कि अब देर ना हो जाए, बाबा को तो वो पहले ही अपने जाल में फंसा चुकी है, आप उसे इस घर से निकाल दे वरना वो हम सबकी खुशियाँ बर्बाद कर देगी। उसकी माँ भी यही कहती है कि मैं अभी उसे यहाँ से निकालती हूँ, इससे पहले कि देर हो जाए। नाबिया बहुत ही ज़्यादा मन ही मन में खुश हो रही है, लेकिन वो खुद के लिए ही तबाही का सबब बनेगी। और फिर यहाँ पर वो अपनी माँ को सारी बात बताती है और कहती है कि आप उसे इस घर से निकाल दे। दूसरी जानिब मरियम बहुत ही ज़्यादा रो रही है और अपनी माँ का दुपट्टा हाथ में पकड़े बहुत ही ज़्यादा रोती है। और मरने से पहले उसकी माँ ने उससे जो बातें कही होती हैं वो उन बातों को याद कर रही होती है, लेकिन उसकी माँ की जो याद है वो दिल से नहीं निकल सकती, क्योंकि माँ बाप इस दुनिया से चले भी जाएं तो उन जो वो ख्याल करते हैं वो कोई और नहीं कर सकता है। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि जो नाबिया की माँ है वो पहुँच चुकी होती है मरियम के पास और उससे कहती है कि तुम यहाँ से चली जाओ। मरियम बेचारी बहुत ही ज़्यादा रोती है और कहती है कि मैं यहाँ से कहाँ जाऊँगी, मेरा तो आपके अलावा कोई और है भी नहीं। तो फिर उसके बाद वो उसकी एक बात नहीं सुनती और नौकरानी को बुलवाती है और कहती है कि इसका सामान बाहर निकालो, मैं देखती हूँ कि ये कैसे यहाँ से नहीं जाती है। तो वो जो मरियम है वो हाथ भी जोड़ती है, लेकिन अनाबिया की माँ इतनी ज़्यादा सख्त दिल की है, अगर अनाबिया इसकी जगह होती तो फिर इसकी माँ क्या करती। तो फिर यहाँ पर हम देखते हैं कि मरियम अपने जिसे वो अपना बाप समझती है यानी कि नाबिया के बाप के सामने हाथ जोड़ती और कहती है कि मेरा तो आपके अलावा कोई भी नहीं, पहले मुजरिम माँ मुझे छोड़कर चली गई, तो फिर उसके अलावा मैं आपको खोना नहीं चाहती, आपके अलावा इस दुनिया में मेरा कोई भी नहीं है। तो फिर उसके बाद वो बहुत ही ज़्यादा उदास होती है। तो नाबिया का बाप जो है वो खामोश आता है और कहता है कि बस हम कुछ भी नहीं जानते, तुम्हारी माँ इस दुनिया में नहीं रही, हम तुम्हें नहीं जानते, तुम इस घर से चली जाओ। इतनी सी बात कहने के बाद नाबिया का बाप आगे चल पड़ता है और मरियम की एक भी नहीं सुनता, वो बेचारी चलाती रहती है। उसके बाद जो नाबिया की माँ वो अपना अधूरा काम मुकम्मल करती है और उसका सामान और उसे यहाँ से बाहर दे देती है। नाबिया लॉन में बैठी बहुत ही ज़्यादा खुश हो रही होती है, लेकिन वो नहीं जानती कि उसने अपना ही बुरा किया है। तो मरियम पहले तो बहुत ज़्यादा रोती है और वहाँ पर खड़ी होती है, लेकिन कोई भी उसकी फरियाद नहीं सुन रहा होता। दूसरी जानिब जो शाहवेज़ की माँ है वो अब हॉस्पिटल में आई होती है जैसे उसे पता चलता है, लेकिन वहाँ पर नर्स उसे बताती है कि वो तो इस दुनिया में नहीं रही। दूसरी जानिब जो मरियम है वो काफ़ी देर तक बैठने के बाद आगे चल पड़ती है, क्योंकि अब कोई भी दरवाज़ा खोल नहीं रहा होता। जब वो आगे चली जाती है तो पीछे से शाहजेब की माँ आती है उनके घर और उसे कहती है कि मरियम कहाँ है। वो पहले तो कुछ भी नहीं बताते, तो फिर उसके बाद जैसे उसकी माँ बताने लगती है तो वहाँ पर नाबिया आ जाती है और आगे गिड़गिड़ाने रोने लगती है और कहती है कि हमने तो उसे बहुत रोका लेकिन उसने हमारी एक नहीं सुनी और इस घर से चली गई है नाबिया। तो जो शाहजेब की माँ है वो तो पहले इनकी चालें समझती थी, वो जानती है कि इन्होंने इसे इस घर से निकाला है। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, ड्रामा सीरियल इब्लीस की नेक्स्ट आने वाली एपिसोड जिसके अंदर हमें दिखाया जाता है कि मरियम की माँ अब इस दुनिया से चली गई है। नाबिया बहुत ही ज़्यादा चालाक है, उसकी वजह से मरियम की माँ इस दुनिया से चली गई है। तो हमें दिखाया जाता है कि मरियम जब बिल देने के बाद वापस आती है तो तब तक नाबिया अपना काम कर चुकी होती है और मशीन पर भी कोई लेवल या कोई भी वेव नहीं होती हैं, जिस वजह से वो रोने लगती है और मशीन की तरफ देखती है, लेकिन उसकी माँ भी इस दुनिया में नहीं रही। तो फिर उसके बाद वो बहुत ही ज़्यादा रोती है और कहती है कि अम्मी आप मुझे छोड़कर नहीं जा सकती, आपके अलावा यहाँ पर मेरा कोई भी नहीं है, आप ऐसा कैसे कर सकती हैं। तो उसकी माँ तो अब इस दुनिया में नहीं रही, वो उसकी बातें कैसे सुन सकती थी। तो उसके बाद नाज़रीन हमें दिखाया जाता है कि मरियम बहुत ही ज़्यादा रोती है क्योंकि उसकी माँ अब इस दुनिया में नहीं रही, उसकी माँ के अलावा इस दुनिया में उसका और कोई भी नहीं था। नाबिया बहुत ही ज़्यादा शातिर और चालाक औरत है।
पहले नाबिया ने बड़ी चालाकी के साथ उसका निकाह तड़वाया और उसे तलाक दिलवाई और फिर उसके बाद अब हमें दिखाया जाता है कि वो बड़ी चालाकी के साथ अपनी माँ को भी फंसा रही है। और यहाँ पर जब मरियम की माँ को दफना कराया जाता है तो बहुत ही ज़्यादा अफसोस होता है। तो फिर उसके बाद हमें दिखाया जाता है कि नाबिया अपनी माँ के पास भी पहुँच चुकी है, लेकिन वो बहुत ही ज़्यादा मुस्करा रही है। वो इतनी ज़्यादा गिर चुकी है कि एक इंसान का उसने कत्ल कर दिया, फिर भी वो अपनी माँ के पास पहुँच कर कहती है कि अब देर ना हो जाए, बाबा को तो वो पहले ही अपने जाल में फंसा चुकी है, आप उसे इस घर से निकाल दे वरना वो हम सबकी खुशियाँ बर्बाद कर देगी। उसकी माँ भी यही कहती है कि मैं अभी उसे यहाँ से निकालती हूँ, इससे पहले कि देर हो जाए। नाबिया बहुत ही ज़्यादा मन ही मन में खुश हो रही है, लेकिन वो खुद के लिए ही तबाही का सबब बनेगी। और फिर यहाँ पर वो अपनी माँ को सारी बात बताती है और कहती है कि आप उसे इस घर से निकाल दे। दूसरी जानिब मरियम बहुत ही ज़्यादा रो रही है और अपनी माँ का दुपट्टा हाथ में पकड़े बहुत ही ज़्यादा रोती है। और मरने से पहले उसकी माँ ने उससे जो बातें कही होती हैं वो उन बातों को याद कर रही होती है, लेकिन उसकी माँ की जो याद है वो दिल से नहीं निकल सकती, क्योंकि माँ बाप इस दुनिया से चले भी जाएं तो उन जो वो ख्याल करते हैं वो कोई और नहीं कर सकता है। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि जो नाबिया की माँ है वो पहुँच चुकी होती है मरियम के पास और उससे कहती है कि तुम यहाँ से चली जाओ। मरियम बेचारी बहुत ही ज़्यादा रोती है और कहती है कि मैं यहाँ से कहाँ जाऊँगी, मेरा तो आपके अलावा कोई और आया भी नहीं। तो फिर उसके बाद वो उसकी एक बात नहीं सुनती और नौकरानी को बुलवाती है और कहती है कि इसका सामान बाहर निकालो, मैं देखती हूँ कि ये कैसे यहाँ से नहीं जाती है। तो वो जो मरियम है वो हाथ भी जोड़ती है, लेकिन नाबिया की माँ इतनी ज़्यादा सख्त दिल की है, अगर नाबिया इसकी जगह होती तो फिर इसकी माँ क्या करती। तो फिर यहाँ पर हम देखते हैं कि मरियम अपने जिसे वो अपना बाप समझती है यानी कि नाबिया के बाप के सामने हाथ जोड़ती और कहती है कि मेरा तो आपके अलावा कोई भी नहीं, पहले मैं मुजरी माँ मुझे छोड़कर चली गई, तो फिर उसके अलावा मैं आपको खोना नहीं चाहती, आपके अलावा इस दुनिया में मेरा कोई भी नहीं है। तो फिर उसके बाद वो बहुत ही ज़्यादा उदास होती है। तो नाबिया का बाप जो है वो खामोश आता है और कहता है कि बस हम कुछ भी नहीं जानते, तुम्हारी माँ इस दुनिया में नहीं रही, हम तुम्हें नहीं जानते, तुम इस घर से चली जाओ। इतनी सी बात कहने के बाद नाबिया का बाप आगे चल पड़ता है और मरियम की एक भी नहीं सुनता, वो बेचारी चलाती रहती है। उसके बाद जो नाबिया की माँ वो अपना अधूरा काम मुकम्मल करती है और उसका सामान और उसे यहाँ से बाहर दे देती है। नाबिया लॉन में बैठी बहुत ही ज़्यादा खुश हो रही होती है, लेकिन वो नहीं जानती कि उसने अपना ही बुरा किया है। तो मरियम पहले तो बहुत ज़्यादा रोती है और वहाँ पर खड़ी होती है, लेकिन कोई भी उसकी फरियाद नहीं सुन रहा होता। दूसरी जानिब जो शाहवेज़ की माँ है वो अब हॉस्पिटल में आई होती है जैसे उसे पता चलता है, लेकिन वहाँ पर नर्स उसे बताती है कि वो तो इस दुनिया में नहीं रही। दूसरी जानिब जो मरियम है वो काफ़ी देर तक बैठने के बाद आगे चल पड़ती है, क्योंकि अब कोई भी दरवाज़ा खोल नहीं रहा होता। जब वो आगे चली जाती है तो पीछे से शाहज़ेब की माँ आती है उनके घर और उसे कहती है कि मरियम कहाँ है। वो पहले तो कुछ भी नहीं बताते, तो फिर उसके बाद जैसे उसकी माँ बताने लगती है तो वहाँ पर नाबिया आ जाती है और आगे गिड़गिड़ाने रोने लगती है और कहती है कि हमने तो उसे बहुत रोका, लेकिन उसने हमारी एक नहीं सुनी और इस घर से चली गई है नाबिया। तो जो शाहज़ेब की माँ है वो तो पहले इनकी चालें समझती थी, वो जानती है कि इन्होंने इसे इस घर से निकाला है। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, ड्रामा सीरियल इब्लीस की नेक्स्ट आने वाली एपिसोड जिसके अंदर हमें दिखाया जाता है कि मरियम की माँ अब इस दुनिया से चली गई है। नाबिया बहुत ही ज़्यादा चालाक है, उसकी वजह से मरियम की माँ इस दुनिया से चली गई है। तो हमें दिखाया जाता है कि मरियम जब बिल देने के बाद वापस आती है तो तब तक नाबिया अपना काम कर चुकी होती है और मशीन पर भी कोई लेवल या कोई भी वेव नहीं होती हैं, जिस वजह से
وہ रोने लगती है और मशीन की तरफ देखती है, लेकिन उसकी माँ भी इस दुनिया में नहीं रही। तो फिर उसके बाद वो बहुत ही ज़्यादा रोती है और कहती है कि अम्मी आप मुझे छोड़कर नहीं जा सकती, आपके अलावा यहाँ पर मेरा कोई भी नहीं है, आप ऐसा कैसे कर सकती हैं। तो उसकी माँ तो अब इस दुनिया में नहीं रही, वो उसकी बातें कैसे सुन सकती थी। तो उसके बाद नाज़रीन हमें दिखाया जाता है कि मरियम बहुत ही ज़्यादा रोती है क्योंकि उसकी माँ अब इस दुनिया में नहीं रही। उसकी माँ के अलावा इस दुनिया में उसका और कोई भी नहीं था। नाबिया बहुत ही ज़्यादा शातिर और चालाक औरत है। पहले नाबिया ने बड़ी चालाकी के साथ उसका निकाह तुड़वाया और उसे तलाक दिलवाई, और फिर उसके बाद अब हमें दिखाया जाता है कि वो बड़ी चालाकी के साथ अपनी माँ को भी फंसा रही है। और यहाँ पर जब मरियम की माँ को दफना कराया जाता है तो बहुत ही ज़्यादा अफसोस होता है। तो फिर उसके बाद हमें दिखाया जाता है कि नाबिया अपनी माँ के पास भी पहुँच चुकी है, लेकिन वो बहुत ही ज़्यादा मुस्करा रही है। वो इतनी ज़्यादा गिर चुकी है कि एक इंसान का उसने कत्ल कर दिया, फिर भी वो अपनी माँ के पास पहुँच कर कहती है कि अब देर ना हो जाए, बाबा को तो वो पहले ही अपने जाल में फंसा चुकी है, आप उसे इस घर से निकाल दे वरना वो हम सबकी खुशियाँ बर्बाद कर देगी। उसकी माँ भी यही कहती है कि मैं अभी उसे यहाँ से निकालती हूँ, इससे पहले कि देर हो जाए। नाबिया बहुत ही ज़्यादा मन ही मन में खुश हो रही है, लेकिन वो खुद के लिए ही तबाही का सबब बनेगी। और फिर यहाँ पर वो अपनी माँ को सारी बात बताती है और कहती है कि आप उसे इस घर से निकाल दे। दूसरी जानिब मरियम बहुत ही ज़्यादा रो रही है और अपनी माँ का दुपट्टा हाथ में पकड़े बहुत ही ज़्यादा रोती है। और मरने से पहले उसकी माँ ने उससे जो बातें कही होती हैं वो उन बातों को याद कर रही होती है, लेकिन उसकी माँ की जो याद है वो दिल से नहीं निकल सकती, क्योंकि माँ बाप इस दुनिया से चले भी जाएं तो उन जो वो ख्याल करते हैं वो कोई और नहीं कर सकता है। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि जो नाबिया की माँ है वो पहुँच चुकी होती है मरियम के पास और उससे कहती है कि तुम यहाँ से चली जाओ। मरियम बेचारी बहुत ही ज़्यादा रोती है और कहती है कि मैं यहाँ से कहाँ जाऊँगी, मेरा तो आपके अलावा कोई और है भी नहीं। तो फिर उसके बाद वो उसकी एक बात नहीं सुनती और नौकरानी को बुलवाती है और कहती है कि इसका सामान बाहर निकालो, मैं देखती हूँ कि ये कैसे यहाँ से नहीं जाती है। तो वो जो मरियम है वो हाथ भी जोड़ती है, लेकिन नाबिया की माँ इतनी ज़्यादा सख्त दिल की है, अगर नाबिया इसकी जगह होती तो फिर इसकी माँ क्या करती। तो फिर यहाँ पर हम देखते हैं कि मरियम अपने जिसे वो अपना बाप समझती है यानी कि नाबिया के बाप के सामने हाथ जोड़ती और कहती है कि मेरा तो आपके अलावा कोई भी नहीं, पहले मैं मुजरिम माँ मुझे छोड़कर चली गई, तो फिर उसके अलावा मैं आपको खोना नहीं चाहती, आपके अलावा इस दुनिया में मेरा कोई भी नहीं है। तो फिर उसके बाद वो बहुत ही ज़्यादा उदास होती है। तो नाबिया का बाप जो है वो खामोश आता है और कहता है कि बस हम कुछ भी नहीं जानते, तुम्हारी माँ इस दुनिया में नहीं रही, हम तुम्हें नहीं जानते, तुम इस घर से चली जाओ। इतनी सी बात कहने के बाद नाबिया का बाप आगे चल पड़ता है और मरियम की एक भी नहीं सुनता, वो बेचारी चलाती रहती है। उसके बाद जो नाबिया की माँ वो अपना अधूरा काम मुकम्मल करती है और उसका सामान और उसे यहाँ से बाहर दे देती है। नाबिया लॉन में बैठी बहुत ही ज़्यादा खुश हो रही होती है, लेकिन वो नहीं जानती कि उसने अपना ही बुरा किया है। तो मरियम पहले तो बहुत ज़्यादा रोती है और वहाँ पर खड़ी होती है, लेकिन कोई भी उसकी फरियाद नहीं सुन रहा होता। दूसरी जानिब जो शाहवेज़ की माँ है वो अब हॉस्पिटल में आई होती है जैसे उसे पता चलता है, लेकिन वहाँ पर नर्स उसे बताती है कि वो तो इस दुनिया में नहीं रही। दूसरी जानिब जो मरियम है वो काफ़ी देर तक बैठने के बाद आगे चल पड़ती है, क्योंकि अब कोई भी दरवाज़ा खोल नहीं रहा होता। जब वो आगे चली जाती है तो पीछे से शाहजेब की माँ आती है उनके घर और उसे कहती है कि मरियम कहाँ है। वो पहले तो कुछ भी नहीं बताते, तो फिर उसके बाद जैसे उसकी माँ बताने लगती है तो वहाँ पर नाबिया आ जाती है और आगे गिड़गिड़ाने रोने लगती है और कहती है कि हमने तो उसे बहुत रोका लेकिन उसने हमारी एक नहीं सुनी और इस घर से चली गई है नाबिया। तो जो शाहजेब की माँ है वो तो पहले इनकी चालें समझती थी, वो जानती है कि इन्होंने इसे इस घर से निकाला है।
अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, ड्रामा सीरियल इब्लीस की नेक्स्ट आने वाली एपिसोड जिसके अंदर हमें दिखाया जाता है कि मरियम की माँ अब इस दुनिया से चली गई है। अनाबिया बहुत ही ज़्यादा चालाक है, उसकी वजह से मरियम की माँ इस दुनिया से चली गई है। तो हमें दिखाया जाता है कि मरियम जब बिल देने के बाद वापस आती है तो तब तक अनाबिया अपना काम कर चुकी होती है और मशीन पर भी कोई लेवल या कोई भी वेव नहीं होती हैं, जिस वजह से वो रोने लगती है और मशीन की तरफ देखती है, लेकिन उसकी माँ भी इस दुनिया में नहीं रही। तो फिर उसके बाद वो बहुत ही ज़्यादा रोती है और कहती है कि अम्मी आप मुझे छोड़कर नहीं जा सकती, आपके अलावा यहाँ पर मेरा कोई भी नहीं है, आप ऐसा कैसे कर सकती हैं। तो उसकी माँ तो अब इस दुनिया में नहीं रही, वो उसकी बातें कैसे सुन सकती थी। तो उसके बाद नाजरीन हमें दिखाया जाता है कि मरियम बहुत ही ज़्यादा रोती है क्योंकि उसकी माँ अब इस दुनिया में नहीं रही, उसकी माँ के अलावा इस दुनिया में उसका और कोई भी नहीं था। अनाबिया बहुत ही ज़्यादा शातिर और चालाक औरत है। पहले अनाबिया ने बड़ी चालाकी के साथ उसका निकाह तलवाया और उसे तलाक दिलवाई और फिर उसके बाद अब हमें दिखाया जाता है कि वो बड़ी चालाकी के साथ अपनी माँ को भी फंसा रही है। और यहाँ पर जब मरियम की माँ को दफना कराया जाता है तो बहुत ही ज़्यादा अफसोस होता है। तो फिर उसके बाद हमें दिखाया जाता है कि अनाबिया अपनी माँ के पास भी पहुँच चुकी है, लेकिन वो बहुत ही ज़्यादा मुस्करा रही है। वो इतनी ज़्यादा गिर चुकी है कि एक इंसान का उसने कत्ल कर दिया, फिर भी वो अपनी माँ के पास पहुँच कर कहती है कि अब देर ना हो जाए, बाबा को तो वो पहले ही अपने जाल में फंसा चुकी है, आप उसे इस घर से निकाल दे वरना वो हम सबकी खुशियाँ बर्बाद कर देगी। उसकी माँ भी यही कहती है कि मैं अभी उसे यहाँ से निकालती हूँ, इससे पहले कि देर हो जाए। अनाबिया बहुत ही ज़्यादा मन ही मन में खुश हो रही है, लेकिन वो खुद के लिए ही तबाही का सबब बनेगी। और फिर यहाँ पर वो अपनी माँ को सारी बात बताती है और कहती है कि आप उसे इस घर से निकाल दे। दूसरी जानिब मरियम बहुत ही ज़्यादा रो रही है और अपनी माँ का दुपट्टा हाथ में पकड़े बहुत ही ज़्यादा रोती है। और मरने से पहले उसकी माँ ने उससे जो बातें कही होती हैं वो उन बातों को याद कर रही होती है, लेकिन उसकी माँ की जो याद है वो दिल से नहीं निकल सकती, क्योंकि माँ बाप इस दुनिया से चले भी जाएं तो उन जो वो ख्याल करते हैं वो कोई और नहीं कर सकता है। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि जो अनाबिया की माँ है वो पहुँच चुकी होती है मरियम के पास और उससे कहती है कि तुम यहाँ से चली जाओ। मरियम बेचारी बहुत ही ज़्यादा रोती है और कहती है कि मैं यहाँ से कहाँ जाऊँगी, मेरा तो आपके अलावा कोई और है भी नहीं। तो फिर उसके बाद वो उसकी एक बात नहीं सुनती और नौकरानी को बुलवाती है और कहती है कि इसका सामान बाहर निकालो, मैं देखती हूँ कि ये कैसे यहाँ से नहीं जाती है। तो वो जो मरियम है वो हाथ भी जोड़ती है, लेकिन अनाबिया की माँ इतनी ज़्यादा सख्त दिल की है, अगर अनाबिया इसकी जगह होती तो फिर इसकी माँ क्या करती। तो फिर यहाँ पर हम देखते हैं कि मरियम अपने जिसे वो अपना बाप समझती है यानी कि अनाबिया के बाप के सामने हाथ जोड़ती है और कहती है कि मेरा तो आपके अलावा कोई भी नहीं, पहले मुझे माँ मुझे छोड़कर चली गई, तो फिर उसके अलावा मैं आपको खोना नहीं चाहती, आपके अलावा इस दुनिया में मेरा कोई भी नहीं है। तो फिर उसके बाद वो बहुत ही ज़्यादा उदास होती है। तो अनाबिया का बाप जो है वो खामोश आता है और कहता है कि बस हम कुछ भी नहीं जानते, तुम्हारी माँ इस दुनिया में नहीं रही, हम तुम्हें नहीं जानते, तुम इस घर से चली जाओ। इतनी सी बात कहने के बाद अनाबिया का बाप आगे चल पड़ता है और मरियम की एक भी नहीं सुनता, वो बेचारी चलाती रहती है। उसके बाद जो अनाबिया की माँ वो अपना अधूरा काम मुकम्मल करती है और उसका सामान और उसे यहाँ से बाहर का दे देती है। अनाबिया लॉन में बैठी बहुत ही ज़्यादा खुश हो रही होती है, लेकिन वो नहीं जानती कि उसने अपना ही बुरा किया है। तो मरियम पहले तो बहुत ज़्यादा रोती है और वहाँ पर खड़ी होती है, लेकिन कोई भी उसकी फरियाद नहीं सुन रहा होता। दूसरी जानिब जो शावेज़ की माँ है वो अब हॉस्पिटल में आई होती है जैसे उसे पता चलता है, लेकिन वहाँ पर नर्स उसे बताती है कि वो तो इस दुनिया में नहीं रही। दूसरी जानिब जो
मरियम है वो काफ़ी देर तक बैठने के बाद आगे चल पड़ती है, क्योंकि अब कोई भी दरवाज़ा खोल नहीं रहा होता। जब वो आगे चली जाती है तो पीछे से शाहज़ेब की माँ आती है उनके घर और उसे कहती है कि मरियम कहाँ है। वो पहले तो कुछ भी नहीं बताते, तो फिर उसके बाद जैसे उसकी माँ बताने लगती है तो वहाँ पर अनाबे आ जाती है और आगे गिड़गिड़ाने रोने लगती है और कहती है कि हमने तो उसे बहुत रोका लेकिन उसने हमारी एक नहीं सुनी और इस घर से चली गई अनाबे। तो जो शाहज़ेब की माँ है वो तो पहले इनकी चालें समझती थी, वो जानती है कि इन्होंने इसे इस घर से निकाला है। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, ड्रामा सीरियल इब्लीस की नेक्स्ट आने वाली एपिसोड जिसके अंदर हमें दिखाया जाता है कि मरियम की माँ अब इस दुनिया से चली गई है। अनाबिया बहुत ही ज़्यादा चालाक है, उसकी वजह से मरियम की माँ इस दुनिया से चली गई है। तो हमें दिखाया जाता है कि मरियम जब बिल देने के बाद वापस आती है तो तब तक अनाबिया अपना काम कर चुकी होती है और मशीन पर भी कोई लेवल या कोई भी वेव नहीं होती हैं, जिस वजह से वो रोने लगती है और मशीन की तरफ देखती है, लेकिन उसकी माँ अब इस दुनिया में नहीं रही। तो फिर उसके बाद वो बहुत ही ज़्यादा रोती है और कहती है कि अम्मी आप मुझे छोड़कर नहीं जा सकती, आपके अलावा यहाँ पर मेरा कोई भी नहीं है, आप ऐसा कैसे कर सकती हैं। तो उसकी माँ तो अब इस दुनिया में नहीं रही, वो उसकी बातें कैसे सुन सकती थी। तो उसके बाद नाज़रीन हमें दिखाया जाता है कि मरियम बहुत ही ज़्यादा रोती है क्योंकि उसकी माँ अब इस दुनिया में नहीं रही। उसकी माँ के अलावा इस दुनिया में उसका और कोई भी नहीं था। अनाबिया बहुत ही ज़्यादा शातिर और चालाक औरत है। पहले अनाबिया ने बड़ी चालाकी के साथ उसका निकाह तुड़वाया और उसे तलाक दिलवाई और फिर उसके बाद अब हमें दिखाया जाता है कि वो बड़ी चालाकी के साथ अपनी माँ को भी फंसा रही है। और यहाँ पर जब मरियम की माँ को दफना कराया जाता है तो बहुत ही ज़्यादा अफसोस होता है। तो फिर उसके बाद हमें दिखाया जाता है कि अनाबिया अपनी माँ के पास भी पहुँच चुकी है, लेकिन वो बहुत ही ज़्यादा मुस्करा रही है। वो इतनी ज़्यादा गिर चुकी है कि एक इंसान का उसने कत्ल कर दिया, फिर भी वो अपनी माँ के पास पहुँच कर कहती है कि अब देर ना हो जाए, बाबा को तो वो पहले ही अपने जाल में फंसा चुकी है, आप उसे इस घर से निकाल दे वरना वो हम सबकी खुशियाँ बर्बाद कर देगी। उसकी माँ भी यही कहती है कि मैं अभी उसे यहाँ से निकालती हूँ, इससे पहले कि देर हो जाए। नाबिया बहुत ही ज़्यादा मन ही मन में खुश हो रही है, लेकिन वो खुद के लिए ही तबाही का सबब बनेगी। और फिर यहाँ पर वो अपनी माँ को सारी बात बताती है और कहती है कि आप उसे इस घर से निकाल दे। दूसरी जानिब मरियम बहुत ही ज़्यादा रो रही है और अपनी माँ का दुपट्टा हाथ में पकड़े बहुत ही ज़्यादा रोती है। और मरने से पहले उसकी माँ ने उससे जो बातें कही होती हैं वो उन बातों को याद कर रही होती है, लेकिन उसकी माँ की जो याद है वो दिल से नहीं निकल सकती, क्योंकि माँ बाप इस दुनिया से चले भी जाएं तो उन जो वो ख्याल करते हैं वो कोई और नहीं कर सकता है। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि जो अनाबिया की माँ है वो पहुँच चुकी होती है मरियम के पास और उससे कहती है कि तुम यहाँ से चली जाओ। मरियम बेचारी बहुत ही ज़्यादा रोती है और कहती है कि मैं यहाँ से कहाँ जाऊँगी, मेरा तो आपके अलावा कोई और आया भी नहीं। तो फिर उसके बाद वो उसकी एक बात नहीं सुनती और नौकरानी को बुलवाती है और कहती है कि इसका सामान बाहर निकालो, मैं देखती हूँ कि ये कैसे यहाँ से नहीं जाती है। तो वो जो मरियम है वो हाथ भी जोड़ती है, लेकिन अनाबिया की माँ इतनी ज़्यादा सख्त दिल की है, अगर अनाबिया इसकी जगह होती तो फिर इसकी माँ क्या करती। तो फिर यहाँ पर हम देखते हैं कि मरियम अपने जिसे वो अपना बाप समझती है यानी कि अनाबिया के बाप के सामने हाथ जोड़ती और कहती है कि मेरा तो आपके अलावा कोई भी नहीं, पहले मैं मुजरिम माँ मुझे छोड़कर चली गई, तो फिर उसके अलावा मैं आपको खोना नहीं चाहती, आपके अलावा इस दुनिया में मेरा कोई भी नहीं है। तो फिर उसके बाद वो बहुत ही ज़्यादा उदास होती है। तो अनाबिया का बाप जो है वो खामोश आता है और कहता है कि बस हम कुछ भी नहीं जानते, तुम्हारी माँ इस दुनिया में नहीं रही, हम तुम्हें नहीं जानते, तुम इस घर से चली जाओ। इतनी सी बात कहने के बाद अनाबिया का बाप आगे चल पड़ता है और मरियम की एक भी नहीं सुनता, वो बेचारी चलाती रहती है। उसके बाद जो अनाबिया की माँ वो अपना अधूरा काम मुकम्मल करती है और उसका सामान और उसे यहाँ से बाहर दे देती है। अनाबिया लॉन में बैठी बहुत ही ज़्यादा खुश हो रही होती है, लेकिन वो नहीं जानती कि उसने अपना ही बुरा किया है। तो मरियम पहले तो बहुत ज़्यादा
روتی ہے اور وہاں پر کھڑی ہوتی ہے، لیکن کوئی بھی اس کی فریاد نہیں سن رہا ہوتا۔ دوسری جانب جو شاہویز کی ماں ہے وہ اب ہاسپٹل میں آئی ہوتی ہے جیسے اسے پتہ چلتا ہے، لیکن وہاں پر نرس اسے بتاتی ہے کہ وہ تو اس دنیا میں نہیں رہی۔ دوسری جانب جو مریم ہے وہ کافی دیر تک بیٹھنے کے بعد آگے چل پڑتی ہے، کیونکہ اب کوئی بھی دروازہ کھول نہیں رہا ہوتا۔ جب وہ آگے چلی جاتی ہے تو پیچھے سے شاہ زیب کی ماں آتی ہے ان کے گھر اور اسے کہتی ہے کہ مریم کہاں ہے۔ وہ پہلے تو کچھ بھی نہیں بتاتے، تو پھر اس کے بعد جیسے اس کی ماں بتانے لگتی ہے تو وہاں پر انابے آ جاتی ہے اور آگے گڑگڑانے رونے لگتی ہے اور کہتی ہے کہ ہم نے تو اسے بہت روکا لیکن اس نے ہماری ایک نہیں سنی اور اس گھر سے چلی گئی انابے۔ تو جو شاہ زیب کی ماں ہے وہ تو پہلے ان کی چالیں سمجھتی تھی، وہ جانتی ہے کہ انہوں نے اسے اس گھر سے نکالا ہے۔ السلام علیکم ناظرین، ڈرامہ سیریل ابلیس کی نیکسٹ آنے والی ایپیسوڈ جس کے اندر ہمیں دکھایا جاتا ہے کہ مریم کی ماں اب اس دنیا سے چلی گئی ہے۔ انابیہ بہت ہی زیادہ چالاک ہے، اس کی وجہ سے مریم کی ماں اس دنیا سے چلی گئی ہے۔ تو ہمیں دکھایا جاتا ہے کہ مریم جب بل دینے کے بعد واپس آتی ہے تو تب تک انابیہ اپنا کام کر چکی ہوتی ہے اور مشین پر بھی کوئی لیول یا کوئی بھی ویو نہیں ہوتی ہیں، جس وجہ سے وہ رونے لگتی ہے اور مشین کی طرف دیکھتی ہے، لیکن اس کی ماں اب اس دنیا میں نہیں رہی۔ تو پھر اس کے بعد وہ بہت ہی زیادہ روتی ہے اور کہتی ہے کہ امی آپ مجھے چھوڑ کر نہیں جا سکتی، آپ کے علاوہ یہاں پر میرا کوئی بھی نہیں ہے، آپ ایسا کیسے کر سکتی ہیں۔ تو اس کی ماں تو اب اس دنیا میں نہیں رہی، وہ اس کی باتیں کیسے سن سکتی تھی۔ تو اس کے بعد ناظرین ہمیں دکھایا جاتا ہے کہ مریم بہت ہی زیادہ روتی ہے کیونکہ اس کی ماں اب اس دنیا میں نہیں رہی، اس کی ماں کے علاوہ اس دنیا میں اس کا اور کوئی بھی نہیں تھا۔ انابیہ بہت ہی زیادہ شاطر اور چلاک عورت ہے۔ پہلے انابیہ نے بڑی چلاکی کے ساتھ اس کا نکاح تلوایا اور اسے طلاق دلوائی، اور پھر اس کے بعد اب ہمیں دکھایا جاتا ہے کہ وہ بڑی چلاکی کے ساتھ اپنی ماں کو بھی پھنسا رہی ہے۔ اور یہاں پر جب مریم کی ماں کو دفنا کرایا جاتا ہے تو بہت ہی زیادہ افسوس ہوتا ہے۔ تو پھر اس کے بعد ہمیں دکھایا جاتا ہے کہ انابیہ اپنی ماں کے پاس بھی پہنچ چکی ہے، لیکن وہ بہت ہی زیادہ مسکرا رہی ہے، وہ اتنی زیادہ گر چکی ہے کہ ایک انسان کا اس نے قتل کر دیا، پھر بھی وہ اپنی ماں کے پاس پہنچ کر کہتی ہے کہ اب دیر نہ ہو جائے، بابا کو تو وہ پہلے ہی اپنے جال میں پھنسا چکی ہے، آپ اسے اس گھر سے نکال دے ورنہ وہ ہم سب کی خوشیاں برباد کر دے گی۔ اس کی ماں بھی یہی کہتی ہے کہ میں ابھی اسے یہاں سے نکالتی ہوں اس سے پہلے کہ دیر ہو جائے۔ نابیہ بہت ہی زیادہ من ہی من میں خوش ہو رہی ہے، لیکن وہ خود کے لیے ہی تباہی کا سبب بنے گی۔ اور پھر یہاں پر وہ اپنی ماں کو ساری بات بتاتی ہے اور کہتی ہے کہ آپ اسے اس گھر سے نکال دیں۔ دوسری جانب مریم بہت ہی زیادہ رو رہی ہے اور اپنی ماں کا دوپٹہ ہاتھ میں پکڑے بہت ہی زیادہ روتی ہے، اور مرنے سے پہلے اس کی ماں نے اس سے جو باتیں کہی ہوتی ہیں وہ ان باتوں کو یاد کر رہی ہوتی ہے، لیکن اس کی ماں کی جو یاد ہے وہ دل سے نہیں نکل سکتی، کیونکہ ماں باپ اس دنیا سے چلے بھی جائیں تو ان جو وہ خیال کرتے ہیں وہ کوئی اور نہیں کر سکتا ہے۔ تو یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ جو انابیہ کی ماں ہے وہ پہنچ چکی ہوتی ہے مریم کے پاس اور اس سے کہتی ہے کہ تم یہاں سے چلی جاؤ۔ مریم بیچاری بہت ہی زیادہ روتی ہے اور کہتی ہے کہ میں یہاں سے کہاں جاؤں گی، میرا تو آپ کے علاوہ کوئی اور ہے بھی نہیں۔ تو پھر اس کے بعد وہ اس کی ایک بات نہیں سنتی اور نوکرانی کو بلواتی ہے اور کہتی ہے کہ اس کا سامان باہر نکالو، میں دیکھتی ہوں کہ یہ کیسے یہاں سے نہیں جاتی ہے۔ تو وہ جو مریم ہے وہ ہاتھ بھی جوڑتی ہے، لیکن انابیہ کی ماں اتنی زیادہ سخت دل کی ہے، اگر انابیہ اس کی جگہ ہوتی تو پھر اس کی ماں کیا کرتی۔ تو پھر یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ مریم جسے وہ اپنا باپ سمجھتی ہے یعنی کہ انابیہ کے باپ کے سامنے ہاتھ جوڑتی اور کہتی ہے کہ میرا تو آپ کے علاوہ کوئی بھی نہیں، پہلے مجری ماں مجھے چھوڑ کر چلی گئی، تو پھر اس کے علاوہ میں آپ کو کھونا نہیں چاہتی، آپ کے علاوہ اس دنیا میں میرا کوئی بھی نہیں ہے۔ تو پھر اس کے بعد وہ بہت ہی زیادہ اداس ہوتی ہے۔ تو انابیہ کا باپ جو ہے وہ خاموش آتا ہے اور کہتا ہے کہ بس ہم کچھ بھی نہیں جانتے،
کہ تمہاری ماں اس دنیا میں نہیں رہی، ہم تمہیں نہیں جانتے، تم اس گھر سے چلی جاؤ۔ اتنی سی بات کہنے کے بعد نابیہ کا باپ آگے چل پڑتا ہے اور مریم کی ایک بھی نہیں سنتا، وہ بیچاری چلاتی رہتی ہے۔ اس کے بعد جو نابیہ کی ماں وہ اپنا ادھورا کام مکمل کرتی ہے اور اس کا سامان اور اسے یہاں سے باہر کا دے دیتی ہے۔ نابیہ لون میں بیٹھی بہت ہی زیادہ خوش ہو رہی ہوتی ہے، لیکن وہ نہیں جانتی کہ اس نے اپنا ہی برا کیا ہے۔ تو مریم پہلے تو بہت زیادہ روتی ہے اور وہاں پر کھڑی ہوتی ہے، لیکن کوئی بھی اس کی فریاد نہیں سن رہا ہوتا۔ دوسری جانب جو شاویز کی ماں ہے وہ اب ہاسپٹل میں آئی ہوتی ہے جیسے اسے پتہ چلتا ہے، لیکن وہاں پر نرس اسے بتاتی ہے کہ وہ تو اس دنیا میں نہیں رہی۔ دوسری جانب جو مریم ہے وہ کافی دیر تک بیٹھنے کے بعد آگے چل پڑتی ہے، کیونکہ اب کوئی بھی دروازہ کھول نہیں رہا ہوتا۔ جب وہ آگے چلی جاتی ہے تو پیچھے سے شاہزیب کی ماں آتی ہے ان کے گھر اور اسے کہتی ہے کہ مریم کہاں ہے۔ وہ پہلے تو کچھ بھی نہیں بتاتے، تو پھر اس کے بعد جیسے اس کی ماں بتانے لگتی ہے تو وہاں پر نابیہ آ جاتی ہے اور آگے گڑگڑانے رونے لگتی ہے اور کہتی ہے کہ ہم نے تو اسے بہت روکا، لیکن اس نے ہماری ایک نہیں سنی اور اس گھر سے چلی گئی ہے نابیہ۔ تو جو شاہزیب کی ماں ہے وہ تو پہلے ان کی چالیں سمجھتی تھی، وہ جانتی ہے کہ انہوں نے اسے اس گھر سے نکالا ہے۔